हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी निफ्टी कैसे मूव करेगा, उसकी इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगी। ठीक है, अभी फिलहाल का अगर आप सेंटीमेंट देखोगे मार्केट का, यहाँ पे देखो, ये जब से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया ये वाला, उसके बाद मार्केट जो है इस ऑल टाइम हाई के बीच में यहाँ पे फंस चुका है। एक रेंज बनाई है मार्केट ने, ठीक है, इस रेंज को ही प्ले कर रहा है मार्केट। ऊपर से बाय, ऊपर से सेलिंग और नीचे से बाइंग, ऐसे कुछ मोमेंटम बना रहा है। क्योंकि मार्केट में जो है अभी फिलहाल के लिए थोड़ा यहाँ पे जो है थोड़ा टफ जाएगा मार्केट को ट्रेड करने के लिए। अभी जो है अब ऐसे जो अब मार्केट का अभी ट्रेंड अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड होगा कि उसको कंटिन्यूएशन करना है या फिर करेक्शन देना है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल आप जो स्कैल्पिंग मोड में रहना चाहिए आपको, क्योंकि वही आपको प्रॉफिटेबल रहेगी। क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट का अभी ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड अभी उसका सेट होना है। क्योंकि ऊपर से जा रहा है तो नीचे आ रहा है, फिर से नीचे से बाइंग आ रही है, फिर से ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो अभी फिलहाल के लिए उसका ट्रेंड सेट नहीं है। उसका ट्रेंड सेट है ना, तो फिर जो है आपको अच्छे खासे जो बड़े वाले ट्रेंड है वो मिलेंगे एक ट्रेंड सेट होने के बाद। अभी फिलहाल के लिए उसका ट्रेंड सेट नहीं है निफ्टी का। तो उसके लिए क्या करना है, हमें स्कैल्पिंग मोड में रहना है। जो जहाँ पे भी हमें स्कैल्प देके छोटा सा स्कैल्प मार के बाहर निकलना है। ठीक है, अभी अपन आते हैं यहाँ पे एनालिसिस के ऊपर। एनालिसिस के ऊपर आते हैं तो आपको सबसे पहले दिखेगा अपन ने ये केबीसीडी पैटर्न ड्रॉ करा था। उसके बाद जो है अपन ने यहाँ पे टारगेट भी लिए 1618 के हिसाब से। तो 618 के हिसाब से 1618 वाला टारगेट लिया। वहां से जो है हमें यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन 22,000 के आसपास से हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और वो हमारा करेक्शन लेवल भी था, वहां से हमने एक करेक्शन देखा। और यहाँ पे अभी देखो अभी क्या हो सकता है। अभी यहाँ पे ये होगा कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे में आता है तो यहाँ पे पूरा करेक्ट कर जाएगा, नहीं या फिर वरना यहाँ से रिकवर हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, मैंने एक फिबोनाची यहाँ पे लेवल डाला हुआ है। आप अगर कुछ नहीं करोगे, आपको सिर्फ यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक यहाँ पे फिबोनाची लगानी है, तो आपको एक लेवल मिलते हैं ये वाले। ठीक है, ये वाले लेवल मिलेंगे 618, 0.5 और ये 0.58। ठीक है, तो ये जो लेवल रहते हैं ये सपोर्ट लेवल रहते हैं फिबोनाची के हिसाब से। तो वहां पे ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, निफ्टी। तो ये जो जोन है ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट जोन बन के आ सकता है कल के दिन में। तो हमारे लिए तो कल के दिन सेलिंग नहीं है, हाँ सेलिंग है, पर कब, वो जब लो ब्रेक करे। ठीक है, अगर वो लो ब्रेक कर देगा तो फिर हम नीचे में फर्दर जा सकते हैं। पर यहाँ पे अगर कल के दिन इसने हाई ब्रेक कर दिया तो हम जो है अच्छा खासा एक बाइंग सेटअप रिकवर, मतलब मार्केट एक रिकवर होने के सेंटीमेंट में रहेगा। ठीक है, फंसेगा, जाएगा ऊपर ही जाएगा, ओवरऑल उसको ऊपर ही जाना है अगर वहां से सपोर्ट लेता है तो। पर फंस के जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर से रुकेगा, फिर से ड्रॉडाउन मारेगा, फिर से जाएगा, फिर से रुकेगा। ठीक है, ऐसा जाएगा। अभी यहाँ पे देखोगे आप तो 0.5 वाला और 618 वाला मैंने आपको लेवल बता दिया। उसके बाद अपन थोड़ा यहाँ पे 15 मिनट वाले चार्ट में शिफ्ट करते हैं कि कहाँ से हमारा जो है ट्रेड निकल के आ सकता है। ठीक है, तो अभी जब ये 21,820, ठीक है, 21,820 को जैसे ही ब्रेक करे तो यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर में जाने की संभावना रखता है। अगर ये कल के दिन लेवल ब्रेक कर गया तो आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ पे बनेगा 21,920 के आसपास। और ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट बुक होगा वो होगा 22,000 के आसपास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो जैसे ये हाई ब्रेक करे, जैसे ये हाई ब्रेक करे, यहाँ पे जो है आपको स्कैल्पिंग मोड में ही रहना है। जैसे ही आपको दिखेगा ट्रेड तो स्कैल्पिंग मोड में ही रहना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है। ओवरऑल जाएगा, रुकेगा, फिर से जाएगा, रुकेगा, फिर से जाएगा। तो आपको सिर्फ ये वाले लेग्स प्ले करने हैं। ठीक है, और जिनको जिनको पता है, ठीक है, जिनको पता है कि अपन जो है इलेक्ट्रो थ्योरी के भी ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा जो मार्केट अभी फिलहाल है। ये बॉटम लगा, ये टॉप, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव। ठीक है, ये 5 वेव कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो है अपन यहाँ पे करेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मान सकते हैं कि ये जो है करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये पूरा उसने एक अच्छे से एक यहाँ पे जो है इलेक्ट्रो थ्योरी का उसने एग्जाम्पल बनाया है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव लगी। फिफ्थ वेव के बाद जो है यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला है। अभी ये करेक्शन यहाँ पे खत्म होता है या फिर यहाँ से रिवर्सल आता है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बाइंग का लेवल आपको मालूम है 21,820 के ऊपर। उसके बाद 21,920 का आपका टारगेट रहेगा। इसके बीच में देखो आप स्कैल्पिंग ही करना है। ठीक है, यहाँ पे ये रुक सकता है। ठीक है, 800 900 के आसपास ये यहाँ पे ये रुक सकता है। 920 मतलब 900 के आसपास यहाँ पे ये रुक सकता है। जैसे ही ब्रेक करेगा 900 के आसपास रुकेगा, फिर से एक कंसोलिडेशन करेगा, फिर से 22,000 हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे जो है हमारा जो है ओवरऑल, क्योंकि वो जो है हमारा एक जो ऑल टाइम हाई के आसपास का जो रिजेक्शन लेवल कहते हैं अपन, वो बन के आता है 22,000। तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। सेल जो बनेगा, सेल आपका इस लो के नीचे ही बनेगा। ठीक है, जैसे ही कल के दिन में 21,600 एंड यहाँ पे 65 अगर ब्रेक हो जाए, मतलब ये पूरा जो है सपोर्ट जोन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट के 21,600 और 21,520 के आसपास आपके टारगेट मिलेंगे। और उसके नीचे 21,440 के नीचे में टारगेट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पैटर्न मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करा गया था। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी करा, निफ्टी का भी करा। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 बार आया इसके आसपास। ठीक है, इस रिजेक्शन के आसपास 2 बार आया और 2 बार यहाँ पे जो है अच्छे खासे हमें जो सेलिंग देखने को मिली। दूसरी बार तो एक दिन तो पुल बैक लिया, पूरा एक दिन गिरा, उसके बाद पुल बैक में पूरा दिन गला दिया और नेक्स्ट डे में यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस के पास ऊपर और फिर से यहाँ पे फॉल कर दिया। अभी हमें देखना सिर्फ ये है यहाँ से रिवर्सल ट्रेड करे तो यहाँ पे स्कैल्पिंग में ही आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, 20,000 ओवरऑल रेजिस्टेंस है। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी के थोड़ा आवरली चार्ट में अपन शिफ्ट करते हैं। आवरली चार्ट में देखो यहाँ पे ये जो पैटर्न है
ये मैंने आपके साथ शेयर करा गया था टेलीग्राम पे। आप जो लोग ज्वाइन नहीं होगे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे जो है आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं बताते रहता हूँ। अगर यहाँ फिर कोई ट्रेड मिलता है तो वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, अगर लाइव आना नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है, दो पैटर्न शेयर करे गए थे, ये यहाँ पे ये टारगेट था, उसके बाद ये सेकंड टारगेट था। फर्स्ट टाइम जैसे ही आया उसने यहाँ पे देखो अच्छा खासा करेक्शन दिया, उसके बाद सेकंड में गया यहाँ पे, पर यहाँ पे हमारा और एक रिजेक्शन था, ठीक है। यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, जैसे उसने लो ब्रेक करा यहाँ पे जो है क्लियर हमारा ट्रेड बना, ठीक है। होपफुली आपने ये ट्रेड करा होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है अच्छा खासा हमें यहाँ पे पुल बैक लगाने के बाद फिर से हमें फॉल देखने को मिला। अभी मैं जो कहता हूँ हर बार, ब्लू लाइन के अपन जो है नीचे में ट्रेड कर रहे, ठीक है। ये देखने को मिला रहा आपको ब्लू लाइन, जहां से हमने कोरोना का फॉल करा था उसके बाद से हम जो है इसी ब्लू लाइन की रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर में जाते हैं, ठीक है। पिछली बार भी मार्केट आया था यहाँ पे फंसा था, ठीक है, फंसा था, उसके बाद ओवरऑल में ऊपर भी गया था। अभी वही देखना है हमें। देखो ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत है, ठीक है। ऊपर जाने अभी भी जो है, अगर मैं ट्रेंड देखूं डेली वाइज तो यहाँ पे बुलिश ही है, ठीक है। पर अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखूं तो थोड़ा करेक्शन है, इसकी वजह से थोड़ी चॉपीनेस मार्केट में क्रिएट हो रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से मार्केट जो है ऐसी कंडीशन बनाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देगा और उसके बाद यहाँ पे एक तो ये हाई टेस्ट करा जाएगा या फिर उसके ऊपर में निकल सकता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे अभी हमें देखना है कि कल के दिन जो है मार्केट में हम किस लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लो लगा, उसके लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग दिखाई है, तो वही हमारा बाइंग लेवल रहेगा। ये लेवल कहाँ पे आता है, 45,218 के आसपास, ठीक है। तो यही आपका बाइंग लेवल रहेगा। जैसे ये 45,200 को ब्रेक करे तो यहाँ पे जो है अच्छी खासी एक बाइंग मूव यहाँ पे हमारा क्रिएट होते हुए दिखेगा, ठीक है। इस जो लो है इसका जैसे ब्रेकआउट मिले तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। स्कैल्पिंग मोड में ही रहना है, 100 पॉइंट के टारगेट निकल लेके बाहर निकलना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मार्केट आता है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इसको ब्रेकआउट देता है क्या नहीं, क्योंकि 45,500 से लेके 45,600 हमारा एक रिजेक्शन लेवल है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट भी देता है तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो ब्लू लाइन है ये एक रिजेक्शन लाइन है, तो हमारा जो फिर से बाइंग लेवल बनेगा वो ऊपर रहना है, ठीक है। जैसे 45,600 का ब्रेक है तो हमारी बाइंग लेवल बनेगा, फिर यहाँ पे 45,800 और उसके ऊपर 45,900 के हमारे टारगेट मिलके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर शॉर्ट करना है तो इसी लेवल के नीचे हमारा शॉर्ट बनेगा, जो आज का लोन लगा है 44,893 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेम लेवल बनेगा। यहाँ पे भी देखो एक प्रॉपर पूरी की पूरी यहाँ पे वेव थ्योरी का एक एग्जांपल बना है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ठीक है, फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव, ठीक है। फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो आता है ये ए लगा, ये बी और ये जो है हमारा सी लेवल लगा, ठीक है। पूरा उसने वेव थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये पूरी वेव थ्योरी उसने कंप्लीट करी है। अभी यहाँ पे जो है यहाँ पे सेंटीमेंट डिसाइड होता है, यहाँ पे सेंटीमेंट डिसाइड होता है, इसको कंटिन्यू करना है। अगर ये कंटिन्यू कर गया फिर ये एबीसी मूव निकल के ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फिर फोर्थ वेव, फिर फिफ्थ वेव, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ये कंटिन्यूएशन करता है या फिर करेक्शन। अगर यहाँ पे कंटिन्यूएशन में होना है तो यहाँ से बाउंस आएगा, क्योंकि फर्स्ट वेव कंप्लीट है, सेकंड वेव कंप्लीट है, थर्ड वेव, अभी फोर्थ वेव में भी बाउंस आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है बाइंग आने चाहिए, ठीक है। यही प्रेडिक्शन है हमारा कि बाइंग आएगी आज के दिन, मतलब कल के दिन जो है बाइंग आए। तो यहाँ पे बाइंग लेवल क्या है हमारा, 45,200 के आसपास हमारा बाइंग लेवल है। स्कैल्प मोड में ही रहना है, 44,400 के आसपास, 400 के आसपास हमारे टारगेट निकल के आएंगे। 100 के आसपास से फिर हमारा जो लेवल बनता है 100 ऊपर बनता है 45,600, फिर ये जो है कंसोलिडेशन वाला फेज रहेगा, क्योंकि ओवरऑल दो रजिस्टर्स यहाँ पे बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल बना होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे जो मैं लेवल्स रहते हैं वो अपडेट करते रहता हूँ लाइव मार्केट में, अगर मेरा लाइव आना नहीं हुआ तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।